दोस्तों, जब इंजीनियरिंग ब्रांच चुनने की बात आती है तो ज्यादातर स्टूडेंट सबसे पहले पीएससी, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं। लेकिन एक ऐसी ब्रांच भी है जिसके बिना बड़ी इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगभग चलाना असंभव है। उसी ब्रांच का नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं करियर बाय विकास सर। सच कहूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस ब्रांच के बारे में अभी तक नहीं सुना है, या फिर सुना भी है लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसमें आखिर क्या पढ़ाया जाता है। क्या इसमें कोडिंग होता है या नहीं होता है, जॉब कहां कहां मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, सैलरी कितनी है, फ्यूचर में स्कोप कैसा है, और सबसे जरूरी क्या यह ब्रांच आपके लिए सही है, इसके टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की स्कोप, जॉब, सैलरी, टॉप कॉलेजेस, फ्यूचर और इसकी पूरी रियलिटी बताने वाला हूं, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको यह बिल्कुल क्लियर हो जाए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग क्या आपके लिए एक सही ब्रांच है या नहीं है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल से कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग क्या है और इस ब्रांच का मुख्य आधार क्या होता है। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मशीन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स को मेजर, मॉनिटर और कंट्रोल करना सिखाया जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज में सैकड़ों या हजारों मशीन एक साथ काम करती है। इन मशीन का टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, स्पीड, वोल्टेज और परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें लगातार चेक करनी होती है। और इस चीज की वजह से, ताकि प्लांट आपका सुरक्षित और सही तरीके से काम करता रहे, फैक्ट्री सही तरीके से चलती रहे, ये काम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर्स करते हैं। चलिए एक आसान उदाहरण से समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में बॉयलर का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाए तो सेंसर उसे डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल सिस्टम तुरंत एक्शन लेते हैं और बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। यही इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग का असली काम है। फाइनली समझिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग मतलब मेजरमेंट, ऑटोमेशन, प्रोसेस कंट्रोल। ये टोटल 3 चीजें होती हैं, मेजरमेंट, ऑटोमेशन, कंट्रोल। ये तीनों मिला करके आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का काम होता है। अगर यह ब्रांच ना हो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेफ, एफिशिएंट और ऑटोमेटिक तरीके से चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल आता है, इस ब्रांच में आखिर क्या पढ़ाई होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है। यही वजह है कि यह ब्रांच काफी प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड मानी जाती है। प्रमुख सब्जेक्ट्स जो है उसमें सबसे पहले में आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद से आपको जो पढ़ाया जाता है वो होता है सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। नेक्स्ट जो आता है इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको सिखाया जाता है। उसके बाद से आता है प्रोसेस कंट्रोल करना और कंट्रोल सिस्टम। इसी तरह से नेक्स्ट आपको मिलेगा माइक्रो प्रोसेसिंग का पूरा प्रोसेसिंग का काम होगा। कंट्रोल सिस्टम के बाद से पीएलसी प्रोग्रामिंग मिलेगा आपको, यानी कोडिंग रहेगा। लॉजिक और कंट्रोलिंग का काम होता है इसमें। SCADA ये भी इसके बाद से सब्जेक्ट में रहता है, जिसमें सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सारे काम रहते हैं। तो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स भी रहेगा आपको सब्जेक्ट में, यानी रोबोटिक्स के बेसिक्स और एम्बेडेड सिस्टम्स आपको बताए जाएंगे। तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट रहता है, जो बेसिक, फाउंडेशन, फिर कोर और उसके बाद से कह सकते हैं एडवांस में आपको मिलते हैं। प्रैक्टिकल लर्निंग में इस ब्रांच में सिर्फ आपको थ्योरी नहीं मिलेगा, बल्कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है। स्टूडेंट सीखते क्या क्या है, तो इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद से सेंसर्स और कंट्रोलर्स के साथ कैसे काम करना, PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग की बेसिक्स, ऑटोमेशन सिस्टम,
को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें, प्रोसेसिंग कंट्रोल, लैब में रियल टाइम एक्सपीरियंस करना, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाता है। अगर आपको मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ब्रांच आपको इंडस्ट्री रेडी स्किल सिखाती है, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का पूरा कॉम्बिनेशन एक पैकेज रहता है। ये सारी चीजें इसमें आपको मिलती हैं, ठीक है। थ्योरी भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचने का आपका क्या पाथवे होगा, मतलब आपका एडमिशन कैसे होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूं। अगर आप इस ब्रांच में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 12th साइंस से लेना होगा, यानी पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट आपको होने चाहिए और उसके बाद से आप आगे प्रोसेस करते हैं। इस ब्रांच के लिए ये एकदम जरूरी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आप 12th किए हो पीसीएम से, ये हो गया क्लियर। उसके बाद से एडमिशन के मुख्य जो रास्ते हैं वो वही है, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जेईई मेंस आपको पास करना होगा, या फिर आप स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, या फिर कहीं प्राइवेट कॉलेज के आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में, जहां पर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको फैसिलिटी मिलता है इसमें डायरेक्ट एडमिशन का, तो आप ये ले सकते हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप चाहते हैं, आईआईटी कॉलेज अगर आप चाहते हैं तो आपको जेई मेंस के थ्रू ही जाना होगा। अगर आपका जेई मेंस या स्टेट एंट्रेंस अच्छा स्कोर आता है तो आपको गवर्नमेंट का अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है। अगर रैंक कम आते हैं तो कई अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आपको ब्रांच में सुविधा मिल जाता है, ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रॉन्ग एंट्रेंस अगर आपका होगा तो बेहतर कॉलेज मिलेगा, ज्यादा चांसेस उसके रहेंगे। इसलिए अगर आपका लक्ष्य गवर्नमेंट कॉलेज है तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी थोड़ा ज्यादा अच्छे से करिएगा, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल सकता है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। इसके बाद से क्या होगा, नेक्स्ट काउंसलिंग होगा, फिर उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप में इंजीनियरिंग कॉलेज आपको अलॉट होगा और फिर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके स्टेप हो गए जिसके जरिए आप कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का काम क्या होता है। इसका मुख्य काम, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के काम क्या होते हैं, इनके मेन काम क्या है। तो इंडस्ट्री में लगे इंस्ट्रूमेंट्स और ऑटोमेशन सिस्टम को इंस्टॉल करना, ये पूरे काम मैंने एक लिस्ट बना करके यहां पर दे दिया हुआ है, आपको एक एक करके समझा देते हैं। तो एक पहला नंबर सिंपल में काम क्या हो गया, सारे कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करना, सेंसर इंस्टॉल करना, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना, ऑटोमेशन मैनेजमेंट को देखना, फॉल्ट डिटेक्शन करना, जो भी गलती है उसे पकड़ना, SCADA मॉनिटरिंग करना, PLC प्रोग्रामिंग करना, ये सारा काम इनका रहता है। यानी सिस्टम को इंस्टॉल, मॉनिटर, मेंटेन और इंप्रूव करना ताकि सभी मशीन्स बिना किसी प्रॉब्लम के सुरक्षित और सही तरीके से चलती रहे। ये उनके कुछ मुख्य काम थे जो कि मैंने आपको बता दिया। सिंपल भाषा में कहा जाए तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का काम है मशीन को स्मार्ट, एक्यूरेट और ऑटोमेटिक तरीके से चलाना। इंडस्ट्री जितनी ज्यादा ऑटोमेटेड होंगी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की उतनी ज्यादा जरूरत होगी। और आपको मालूम है आजकल ऑटोमेशन का जमाना है, सभी कंपनियां चाहती हैं कि कम से कम लोगों की जरूरत उनकी फैक्ट्रियों में रहे, ताकि किसी भी तरह के हाथ से या कोई भी चीज आगे प्रॉब्लम अगर होती है तो उससे बचा जा सके, या जहां पर ज्यादा लोगों का एक्सपोजर और खतरा है तो वहां पर मशीनें ही काम कर सके, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मशीनें 24 घंटे तक काम करते रह सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बाद जॉब कहां मिलती है। इस ब्रांच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी डिमांड लगभग हर बड़ी प्रोसेस इंडस्ट्री में होती है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का अपॉर्चुनिटी हो तो उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स को इन इंडस्ट्रीज में जॉब मिल सकता है, या तो वो ऑयल गैस की कोई रिफाइनरी हो, ठीक है, ऑयल गैस रिफाइनरी में आप काम कर सकते हैं, उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप पावर प्लांट्स में जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्टेशंस पे काम कर सकते हैं। स्टील इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में आप जाकर के काम कर सकते हैं।
फार्मेसी में काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो होती हैं, जो मेडिसिन बनाती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम कर सकते हैं, उन फैक्ट्रीज में काम कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें काम कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में काम कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल कंपनीज होती हैं, ऑटोमेशन कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, इन सब में आप काम कर सकते हैं। ये सब वो प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें आप इनमें से किसी में भी काम कर सकते हैं। या फिर आप किसी गवर्नमेंट की जॉब चाहते हैं या उसमें करियर आप देख रहे हैं, तो आपके पास कई सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जैसे कि भेल, ओएनजीसी, आईओसीएल, गेल, एनटीपीसी, ये वो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, ये वो कंपनीज है जिसमें आप काम कर सकते हैं। या फिर हो गया इसरो, या फिर डीआरडीओ, इंडियन रेलवेज, ये सभी जगहों पर आपको काम मिल सकता है। दोस्तों, जहां ऑटोमेशन मशीन्स और इंडस्ट्रीज प्रोसेस होते हैं, वहां इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। यानी यह ब्रांच प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। अब आपका सवाल होगा, इतनी डिमांडिंग अगर ये ब्रांच है तो सैलरी कितनी मिलती है एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स की? आखिर सैलरी क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले नंबर, सैलरी तो कई चीजों पर डिपेंड करती है। सैलरी आपके कॉलेज, आपके स्किल, आपके इंटर्नशिप, आपकी कंपनीज, इन सभी चीजों पर तय करती है। स्टार्टिंग सैलरी जो एक फ्रेशर्स को मिलती है वो 3.5 से लेकर के लगभग 7 लाख रुपए पर एनम आपको मिल जाता है शुरुआती लेवल में, एकदम बिगिनिंग पे बात करें। अगर प्लेसमेंट किसी अच्छी कंपनी में हो गई तो पैकेज इससे कई ज्यादा बेहतर हो सकता है। मिड लेवल में आपकी जो सैलरी होगी, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे आपकी स्किल भी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और अगर आपका सिलेक्शन पीएसयू या ऑयल या गैस कंपनीज या बड़ी ऑटोमेशन कंपनीज में हो जाता है तो सैलरी के साथ साथ कई अतिरिक्त बेनिफिट्स जैसे कंपनी के शेयर्स वगैरह भी आपको मिलते हैं। फाइनली समझिए, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल एक्सपर्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए अगर आपकी स्किल मजबूत है तो इस ब्रांच में अच्छी सैलरी और लॉन्ग टर्म करियर दोनों ही तरह के ग्रोथ आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हायर स्टडीज और करियर ग्रोथ कैसे आपको मिलेगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर। ग्लोबल लेवल तक अगर आप जाते हैं, मतलब वर्ल्ड लेवल पे कोई बहुत बड़ी कंपनी मिलती है, तो आप बहुत ज्यादा सैलरी कमा सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है इस सेक्टर में अगर बात करें तो। अब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बाद हायर स्टडीज के भी कई ऑप्शन होते हैं, जैसे एमटेक कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएस अब्रॉड कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स या प्रोसेस इंजीनियरिंग में है तो हायर स्टडीज आपके करियर को नई दिशा दे सकता है। विदेशों में भी इस ब्रांच की अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। तो ओवरऑल आप समझ गए हैं, इसकी अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं तो आप अब्रॉड में और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। विदेशों में इसके ऊपर काफी ज्यादा स्कोप रहता है क्योंकि बड़ी बड़ी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होती हैं। क्या इसमें कोडिंग करनी पड़ती है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में कोडिंग करनी पड़ती है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कंप्यूटर साइंस जितनी नहीं। इस ब्रांच में ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन लॉजिक और इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा नॉलेज है तो यह आपके करियर के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज बन जाएगा। यानी ये सब चीजें आपको आनी चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको बताया, पीएलसी प्रोग्रामिंग और डैशबोर्ड का प्रोग्रामिंग जो कि ऑटोमेशन से रिलेटेड रहता है, एम्बेडेड सी सिस्टम्स प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन की लॉजिक्स, ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स प्रोग्रामिंग्स आपको पता होनी चाहिए, वो इसके अंदर होता है। अगर आपको जावा, ऐप डेवलपमेंट या वेब वगैरह चाहिए, ये सब नहीं चाहिए होता है इसमें ये चाहिए होता है आपको, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग चाहिए होते हैं, बेसिक सॉफ्टवेयर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग्स नहीं चाहिए होते हैं इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग किन स्टूडेंट्स के लिए सही है? अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि क्या यह ब्रांच आपके लिए सही है, तो पहले नंबर ये सोचिए कि क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है? पहले नंबर, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि रखते हैं? मशीन्स और हार्डवेयर पसंद है आपको? ऑटोमेशन में इंटरेस्ट है, यानी अपने आप मशीनें काम करती जा रही हैं बिना रुके, घंटों मिनट, उसमें बहुत मजा आता है, उस चीज को देख करके बहुत इंटरेस्ट आता है, आखिर ये कैसे हो रहा है, आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं। इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम करने की इच्छा है आपकी,
आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बनना चाहते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लांट में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ये ब्रांच बिल्कुल अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। लेकिन अगर आपका सपना किसी तरह से एक तरह से प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। केवल एसी ऑफिस का काम करना पसंद है, फैक्ट्री या प्रोडक्शन यूनिट पे जाकर के काम करना पसंद नहीं, एक्सपोजर नहीं चाहिए इंडस्ट्रीज का, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, फैक्ट्री, फूड, ये सब चीजें नहीं पसंद है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। तो आपको खुद देखना है कि आपको किस में रुचि है। अगर इन सभी टॉपिक्स में आपको रुचि है तो यानी ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको साइंस या आईटी ब्रांच आपके लिए ज्यादातर बेहतर होगा, अगर आपको इन सब चीजों में रुचि रहेगा तो। अब स्टूडेंट्स की क्या वो गलतियां हैं जो वो करते हैं जिससे आपको बचना है, थोड़ा मैं वो जरूर आपको बता देना चाहूंगा। तो इन बड़ी गलतियों से बचिएगा जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, जिनमें से पहली गलती है ब्रांच का स्कोप जाने बिना एडमिशन ले लेना। ये काम आपको नहीं करना है। आपको पहले उसका स्कोप समझना है, फिर उसमें जाना है। पीएलसी प्रोग्रामिंग नहीं सीखना, ये गलती है। SCADA सिस्टम को इग्नोर करना, ये भी एक गलती है। इंटर्नशिप के अवसरों को छोड़ देना, इंटर्नशिप बहुत ज्यादा इसमें प्रायोरिटी रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। कोर सब्जेक्ट्स की नींव कमजोर रखना, ऑटोमेशन नहीं सीखना, ऑटोमेशन टूल्स नहीं सीखना, इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं लेना और इंटर्नशिप को हमेशा इग्नोर करना। दोस्तों, आपका ये सब वो मिस्टेक्स हैं जो गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप ये सारी गलती करते हैं तो आप कभी भी एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल स्किल पर पूरा ध्यान देना है। क्या क्या चीजें आपको करनी है? प्रैक्टिकल स्किल पर ध्यान देना है, आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन टूल्स को महारत हासिल करना है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और एक्सपोजर पर ध्यान देना है, हैंड ऑन प्रोजेक्ट करना है, कंटिन्यूअस लर्निंग करना है, कंटिन्यूअसली प्रोग्राम्स, चीजें बदलती रहती हैं, उसके ऊपर आपको काम करते रहना है। ये चीजों पे ध्यान देना है, ये काम नहीं करने हैं। ये पूरा नोट्स मैं आपको दे देने वाला हूं पीडीएफ में, आप डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक करके, जिसके बाद आप इसमें से जो लाइंस, जो चीजें आप फिर से दोबारा देखना चाहते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। आप ही के लिए ये बनाया है और आपको हम ये अवेलेबल करा देंगे। अब कुछ रियलिटी चेक करते हैं हम लोग। अगर दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जिसकी जरूरत लगभग हर बड़ी इंडस्ट्री में होती है, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस प्लांट्स और प्रोसेसिंग के इंडस्ट्रीज में इनका बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आपको मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पसंद है तो ये ब्रांच एक शानदार करियर बन सकता है आपके लिए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ डिग्री से सक्सेस नहीं मिलती है। इंडस्ट्री टूल्स, प्रैक्टिकल स्किल, इंटर्नशिप, कंटिन्यूअस लर्निंग ही आपको आगे लेकर के जाएगा। सही ब्रांच वही होता है जिसमें आप इंटरेस्ट और स्किल को फ्यूचर की तरह से आप स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जाकर के ये आपके लिए काम होगा बढ़िया। दोस्तों, अगर आप मशीन से प्यार करते हैं, ऑटोमेशन से शौक है, इंडस्ट्रीज में करियर बनाने के लिए जुनूनी है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आप चुनें। इससे आप एडवांस ऑटोमेशन बना सकते हैं, स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं, नेक्स्ट जेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठाने में आप हेल्प कर सकते हैं, मॉडर्न पावर प्लांट्स में काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल बहुत ज्यादा स्कोप रहता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा जो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं या इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं और वो तय नहीं कर पा रहे हैं कौन से ब्रांच लें। और करियर बाय विकास सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए। और अगर आपके मन में किसी और ब्रांच, किसी और टॉपिक को लेकर के कोई संशय है, कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उसके बारे में जरूर एक डिटेल वीडियो बना करके आपके सामने लाएंगे।